जो कल अतुल सुभाष गुजरे, ये उसकी सास और साला हैं। बदतमीजियों को देखिए आप। मीडिया जो बात करने गई तो मीडिया को धमकी दे रहे हैं। एक आदमी आत्महत्या कर चुका, लेकिन आज इसके टसन देखिए। सोचिए उस आदमी को ये कितना टॉर्चर करता होगा ये फैमिली। सोचिए आप, ये मीडिया से बदतमीजी कर रहा है। न्यूज 24 के लोग गए हैं बात करने, धमका रहा है। सोच कर देखिए वो अकेले उस अतुल सुभाष को कितना धमकाता होगा। सोचिए ये कितनी करप्ट फैमिली है। आप सोचिए, शर्म नहीं है आंखों में। देखिए बेशर्मी, कोई हमारे यहाँ गांव में कहते हैं सुअर के बाल आंख में उगाए हैं। ये सुअर के बाल आंख में उगे हुए दिख रहे हैं। ऐसी फैमिली, जो एक व्यक्ति कल मर गया लेकिन इसका टसन है। दूसरे के पैसे पे पलने वाले लोग ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो मेहनत तो नहीं करते, दूसरे के पैसे पे पलते हैं। फिर सोचा होगा अपनी बहन का दूसरी जगह कहीं और से निकाह करवा देंगे। विवाह तो हमारे यहाँ 2 बार होता नहीं, शादी निकाह करवाएंगे, फिर पैसे लेंगे। देख लीजिए आप, ये स्थिति है इनकी। लेकिन ये आज घर घर की स्थिति बन रही है। अतुल सुभाष ने, वो जो मरे, उसने सोचा कि कानून में इससे चेंज आएगा। कल टेलीविजन पे बहस हुआ, लीगल इश्यूज को लेकर बहस हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक ऑर्डर दे दिया कि भैया बैंकक्रप्ट अगर रहोगे, तुम जीरो हो, तो ये काम नहीं आएगा, बीवी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और एक उसमें निर्णय आया है कि एक को दिया है, पत्नी को 5 करोड़ रुपए दो, बेटा जो इंजीनियर है उसको 1 करोड़ रुपए दो मेंटेनेंस। यानी पति अब एटीएम मशीन हो गया है, जिसको सब लूट रहा है, पुरुष जो है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट आदि जितने भी हैं कोर्ट, यह पश्चिम के वोक एजेंडे को चला रहे हैं। ये मेरा साफ साफ आरोप है। भारत की परिवार व्यवस्था को तोड़ने के लिए कानून का इस्तेमाल करके ये पश्चिम के वोक एजेंडे को लागू कर रहे हैं। पश्चिम के परिवार विहीन व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कोर्ट, सरकारें, एजेंसियां, पुलिस, न्यायपालिका सब शामिल है। इसलिए अपने परिवार को बचपन से, अपने बेटे को बचपन से संस्कारित बनाइए कि कल को ये स्थिति ना गुजरे। और ऐसे फैमिली को तो फिर भगवान ही कर्म का भुगतान इनको करवाएंगे। इसमें आंखों में शर्म नहीं है, सुअर के बाल हैं तो क्या कहिएगा। तो भारत में बड़े पैमाने पर वोक एजेंडा चल रहा है। उस वोक एजेंडा को समझिए। जो स्त्री बाहर कह रही है कि मैं समान हूं पुरुषों के, जो स्त्री बाहर कह रही हम दोनों किस बात के कम हैं, समानता का सिद्धांत है, वो स्त्री कोर्ट में समान होने का दावा क्यों नहीं कर रही? जो कह रही है मुझे इससे पैसा लेने चाहिए, अब तुमको इससे पैसा लेने में शर्म नहीं आ रही? समानता देने वाला दाता और भिखारी का ये हो गया ना स्टेप, अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ये पूरी तरह से बनाया गया वो कल्चर, वो एजेंडा। और वो एजेंडे को 50 के दशक में मैंने आपको सीआईए वाले में बताया कि सेक्स और फेमिनिज्म का इस्तेमाल किया गया परिवारों को तोड़ने के लिए। ये सीआईए का इस्कॉन 2 पार्ट देख लीजिए आप इसी चैनल पे। सीआईए के लिखित एजेंडे में है फेमिनिज्म और सेक्स का उपयोग करके कैसे फैमिलीज को तोड़ना है, फैमिली वैल्यूज को तोड़ना है। और वही अब घर घर हो रहा है। और उसको न्यायपालिका और सरकारें और एजेंसियां सब मिलकर उसको आगे बढ़ा रही हैं। अपने परिवार को बचाइए। पहले में भी धीरेन्द्र शास्त्री जी में भी मैंने यही कहा, और अभी भी मैं हमेशा एक फैमिली मैन हूं। परिवार बचाने पर मेरा सारा जोर है। यदि परिवार बचाएंगे तो आप समाज बचाएंगे और तो आप राष्ट्र बचाएंगे। वरना राष्ट्रवाद की डुगडुगी बजाते बजाते भारत के विभाजन करने वाले नेता इसी देश में रहे हैं। तो फैमिली पर ध्यान दीजिए। कोर्ट और सरकारें अपना खेल खेल रही है, एलजीबीटीक्यू ला रही है, समलैंगिकता ला रही है, स्वच्छंद यौनाचार ला रही है। कानून ला दिया ना, पत्नी किसी के साथ जाए, पति किसी के साथ जाए, अब अपराध नहीं है। स्वच्छंद यौनाचार ला रही है। 9 से 13 साल की उम्र में आपकी बेटियों को एचपीवी वायरस का टीका लगाया जा रहा है, ताकि वो बचपन से स्वच्छंद यौनाचार कर सकें, ताकि उनको बाद में कहीं बेचें, कहीं कितने शारीरिक संबंध बने, बीमारी ना हो। वो आपके बच्चियों को टूल बना रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर इसके अभिशाप को भुगतने के लिए आप स्वयं ही अपने
अभिशप्त हैं, आप उसके अभिशाप को भोगेंगे, कोई नहीं समझा सकता।